Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके उत्तर प्रदेश राज्य का जीके। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तर प्रदेश, और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, आपसे यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके जीके और करंट में। तो ये आप सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे सेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे हम कि हमारा जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब इस राज्य में क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी एक टेबल की फॉर्म में। तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहली बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था, यानी संविधान लागू हुआ था हमारे देश का। तो उससे 2 दिन पहले ही, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ है उससे 2 दिन पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल संविधान कब लागू हुआ उस डेट के साथ लिंक करके आप याद करोगे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। दूसरी बात, अब इसकी स्थापना तो हुई 24 जनवरी 1950 को, पर गठन जो है वो कुछ सालों बाद होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ वो गठन कब हुआ, फिर वो गठन हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 6 साल बाद 1 नवंबर 1956। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट आता है आपका संभाग या फिर मंडलों की संख्या कितनी है आपके उत्तर प्रदेश में। तो संभाग या मंडलों की संख्या की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये संख्या है 18, और 18वें संभाग की बात करें तो 18वां जो संभाग है वो है आपका अलीगढ़। तो संभाग या मंडलों की जो संख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में वो 18 है, और 18वां जो संभाग है वो अलीगढ़ है। जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 75। विधानमंडल कैसा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से सदन हैं? 2 सदन हैं, इसीलिए इसको द्विसदनात्मक कहा गया है। एक तो आपका लोकसभा है और दूसरा आपका राज्यसभा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इस कारण इसका जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। अब आते हैं कि विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो विधानसभा में जो है हमारे 404 सदस्य हैं, जिनमें से 4 तो निर्वाचित हैं, जबकि 1 जो है वो आपका मनोनीत एंग्लो इंडियन है। क्लियर? अब विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो विधान परिषद में जो है वो आपके 100 सदस्य हैं। अभी हमने देखा था विधानसभा सदस्यों की संख्या तो 404 थी और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। फिर लोकसभा के कितने सदस्य हैं? देखा ना, द्विसदनात्मक है, तो लोकसभा राज्यसभा देखा 2 सदन। तो फिर लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80, वहीं राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 31।
उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी आपका लखनऊ में है। राजकीय भाषा क्या है? तो अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश की, तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कब से? तो 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि वैसे हमारी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। हमारा जो राजकीय पशु है, जैसे हमारा नेशनल है यानी राष्ट्रीय एनिमल है, तो जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल है, तो नेशनल एनिमल क्या है हमारा? सबको पता है क्या है? टाइगर है, ठीक है, जिसको हम बाघ कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंघा। अभी बारहसिंघा कैसा होता है? तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है। होप सभी ने देखा होगा, सभी जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं राजकीय पक्षी पर। तो राजकीय पक्षी क्या कौन सा है? तो जैसे कि हमारा नेशनल बर्ड जो है वो तो है पिकॉक, लेकिन हमारा जो राजकीय पक्षी है वो है सारस। ये रहा सारस, ठीक है। इसकी इमेज भी जूम करके देख लीजिए। ये सारस आपने देखा होगा, वाइट कलर का होता है। सारस और लोमड़ी की स्टोरी भी सुनी होगी, टिट फॉर टैट वाली, तो ये वही वाला जो है वो सारस है। राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम नेशनल ट्री की बात करें तो वो आपका बैंगन है, तो उसी तरह से ये आपका अशोक है। अशोक के जो पेड़ होते हैं वो जनरली सबके घरों के आसपास देखे जाते हैं, और किस तरह के होते हैं? तो वो थोड़े से इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अशोक का पेड़। तो ये अशोक के पेड़ ऐसे इस तरफ से होते हैं, और क्रिसमस के शेप में सभी के घरों के बाहर ये देखने को मिलते हैं मोस्टली। राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो आपका जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश का फूल, ठीक है। आप पलाश कैसा होता है? तो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर के कुछ इस टाइप के फ्लावर्स जो आपको देखने को मिलते हैं उनको पलाश कहा जाता है, और पलाश को उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल का दर्जा दिया गया है, जबकि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कमल है। अब राजकीय चिन्ह, तो जिस तरह से हमारा नेशनल सिंबल जो है वो क्या है? नेशनल सिंबल हमारा अशोक चक्र है, ऐसे ही जो राजकीय चिन्ह है हमारा उसमें क्या है? एक वृत्त में दो मछली होती हैं। तो ये जो एक वृत्त में दो मछली हैं ये अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। फिर एक तीर धनुष भी है उसी इमेज में, वो तीर धनुष जो है वो श्री राम का प्रतीक है, और 3 तरंग हैं उसमें। वो जो 3 तरंग हैं वो गंगा यमुना के बहाव और संगम का क्या है? प्रतीक है। अब हम इस इमेज को भी देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे। देखिए तीर और धनुष, तो ये तो आपके श्री राम का प्रतीक हो गया। एक व्रत है, ये रहा व्रत, और इस व्रत में ये 2 रही मछलियाँ, ये अवध शासन का प्रतीक हो गया। और ये जो 3 तरंगे दिखाई दे रही हैं आपको 1, 2 एंड 3, तो ये जो 3 तरंगे हैं ये किसका प्रतीक है? गंगा, जमुना और गंगा यमुना के बहाव के संगम का प्रतीक है। अब राजकीय खेल, तो जैसे हमारा नेशनल गेम भी हॉकी है, वैसे ही सेम राजकीय गेम भी हमारा हॉकी ही है। तहसीलों की कितनी संख्या? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 350 तहसील हैं टोटल, याद रखिएगा। नगर निगम की कितनी संख्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में कितने नगर निगम है टोटल? तो टोटल नगर निगम की संख्या 17 है। नगर पालिकाएं कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या 200 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो नगर पंचायत की संख्या 518 है। जिला पंचायत की कुल सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जिला पंचायत की जो कुल सीटें हैं वो हैं 3051। कितनी हैं? 3051। न्याय पंचायत की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी हैं? तो 8135 हैं। न्याय पंचायतों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है?
8,135। अब सामुदायिक विकास खंड की अगर हम बात करें तो सामुदायिक विकास खंड कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 851 है। कितने हैं? 851। कुल ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें तो ये हैं आपकी 58,194। टोटल ग्राम पंचायत हर गांव में होंगी, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 58,194 है। अब पंचायतों में महिला का आरक्षण कितना है? तो पंचायतों में जो महिला का आरक्षण है वो कुल सीट का क्या है? 1/3 है, नहीं 33% है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। और किस तरह के दिखाई देते थे? तो उनकी इमेज है ये इस टाइप के, आपको गोविंद बल्लभ पंत दिखते थे। तो इनकी इमेज से आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हमारे यूपी के वो थे गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी वो महिला थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी इमेज भी देख लीजिए तो इस तरह से आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि सरोजनी नायडू दिखाई देती हैं। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम राज्यपाल भी महिला राज्यपाल कुछ कह लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। कौन थे? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा उत्तर प्रदेश के पहले न्यायमूर्ति थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी उत्तर प्रदेश की वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और इनकी किस टाइप, ये देख लीजिए इनकी इमेज कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। कौन है ये? हमारी फर्स्ट सीएम है हमारे यूपी की, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। तो दलित महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये नन अदर देन मायावती, ठीक है, और ये मायावती की इमेज है, इनको तो आप सभी जानते होंगे। अब आते हैं प्रथम विधान परिषद सभापति। तो पहली विधान परिषद के जो सभापति थे वो कौन थे? तो वो थे आपके चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल। महानगरों की संख्या कितनी थी? 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले महानगरों में तो ये कितनी थी? महानगरों की संख्या जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है 7। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को। कब हुआ था? 8 मार्च 1952। 17वीं विधानसभा में कौन स्पीकर थे? तो 17वीं जो विधानसभा थी उसमें जो स्पीकर थे वो कौन थे? हृदय नारायण दीक्षित। कौन थे? हृदय नारायण दीक्षित। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपको ज़रूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप कुछ भी अदर स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग स्टडी। हम आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करना चाहें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। Till then, take care and bye bye. Thanks for watching and thanks. Have a nice day.